हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। कैसे हैं आप सब लोग? जल्दी से अजी फटाफट शुरू करता है आज का सेशन। मेरा नाम वर्षा गौर है, मैं आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एजुकेटर हूँ। ये मेरा इंट्रोडक्टरी बायो है। इसी के साथ डाउनलोड कर लीजिए जेआरएफ अड्डा की एप्लीकेशन को, अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं करा है। ये सारी फैसिलिटीज आपको यहाँ पर मिलती है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वी आर ऑफरिंग डिफरेंट सब्जेक्ट्स, जिसमें से मैं आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाती हूँ। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सेशन जो है आपके लाइव हो चुके हैं। आप लोग इनरोल कर लीजिए। मात्र 10% डिस्काउंट जो है सभी बच्चों को मिल रहा है लिमिटेड डेज के लिए। ठीक है, लिमिटेड डेज के लिए और लिमिटेड सीट्स के साथ आपको डिस्काउंट मिल रहा है, आप इसको देख सकते हैं। एंड मेरे साथ शुरू से शुरू कीजिए आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यूजीसी नेट की प्रिपरेशंस। इंपॉर्टेंट चीज ये है, यूजीसी नेट नहीं बल्कि ओनली पीएचडी, सॉरी यूजीसी नेट ना, सिर्फ पीएचडी की भी हम तैयारी करवाते हैं आपको, जिसमें से हम बात करते हैं रिसर्च प्रपोजल मेकिंग, पीएचडी गाइडेंस। इन सब के ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। इन सब चीजों को आपको सिखाते हैं कि आपके लिए क्या क्या चीजें बेनिफिट रहेंगी। इसके साथ ये सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूडेड है आपके पेड कोर्स में, जिसको आप देख सकते हैं। ऑल्सो यूज न्यू 10 कूपन कोड, जिससे आप लोग को 10% ऑफर मिल जाएगा ऑन योर पेड कोर्सेज जो कि रन हो रहे हैं जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन। एंड आज बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज आफ्टर क्वालिफाइंग यूजीसी नेट। देखिए, पर्सनल एक्सपीरियंस भी बता सकती हूँ, फ्रेंड्स पीयर्स एक्सपीरियंस भी बता सकती हूँ, जिसके थ्रू आपको ये समझना चाहिए कि यूजीसी नेट एग्जाम देने का क्या फायदा है। देखिए, ऑब्वियसली इस चीज को कोई खारिज नहीं कर सकता, कोई रिफ्यूज नहीं कर सकता कि एक नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है। बट इंपॉर्टेंट चीज ये है, अपार्ट फ्रॉम दिस, ये आपके साथ वो बेनिफिट्स लेकर आता है जिसके लिए ये नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट मायने रखता है। जैसे कि सबसे पहले अगर मैं अपॉर्चुनिटी की बात करूं तो असिस्टेंट प्रोफेसर्स, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में आप असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट सेक्टर्स में, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस आप लोग के लिए काफी सारे हैं, आईएमएम भी है। तो इन जैसे इंस्टीट्यूशन में आप लोग बिल्कुल जा सकते हैं विद योर यूजीसी नेट क्वालिफिकेशन। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है यूजीसी नेट मांगा जाता है। और पीएचडी होल्डर्स, वो ऑब्वियसली अगर आपकी पीएचडी हो जाती है तो विच इज वेल एंड गुड, वरना बेसिक क्राइटेरिया तो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है नेट की क्वालिफिकेशन मांगी जाती है। इसके अलावा देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर परमानेंट की तो अलग ही चीज है। इसके अलावा भी गेस्ट फैकल्टीज, एडहॉक फैकल्टी, कॉन्ट्रैक्ट फैकल्टी जैसी नौकरियां भी आप सभी के लिए निकलती हैं। और आप लोग इसको भी देख सकते हैं, जैसे कि स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, डिस्टेंस लर्निंग, इन जगहों पर तो गेस्ट फैकल्टीज की बड़ी डिमांड रहती है। ठीक है, तो आप लोग अपने अपने एरियाज में हंट करेंगे। अब पता है क्या होता है, बच्चे ही बोलते हैं कि मैम आप हमें बता दो। अरे एक बात बताओ आप लोग, मैं क्या 100% सक्षम हूँ? क्या मेरे पास 100% नॉलेज है? किसी के पास भी नहीं होती बेटा। आपको अपने सब्जेक्ट के हिसाब से, अपने एरिया के हिसाब से, आप जहां रहते हो अपने रीजन के हिसाब से नेट पर सर्च करना पड़ता है, आसपास पूछना पड़ता है कि इस कॉलेज की वैकेंसी कब आई है, क्या है। अपना बढ़िया सा इंटरव्यू दीजिए जाकर और आप रिक्रूट हो जाएंगे। गेस्ट फैकल्टीज हो गया, एडॉक फैकल्टी हो गया, कॉन्ट्रैक्चुअल फैकल्टी हो गया, ये सारे पर्क्स एंड चीजें ना आपके प्रोफाइल में ऐड ऑन होती है। और एक बात तो तय है कि कभी भी ये बात याद रखना, यूजीसी नेट का जो एग्जामिनेशन है ना, वो आपको भूखा नहीं छोड़ेगा। आप इतना जरूर अर्न कर लोगे कि आप अपना गुजारा आराम से कर सकते हो। इस चीज को बहुत बखूबी समझना। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको मिलती है जूनियर रिसर्च फेलोशिप, यानी कि पैसा। ठीक है, अब ये पैसा कब काम आता है? जब आप पीएचडी अपनी इनरोल करते हो, तब आपको ये पैसा काम आता है। एमफील्ड यहाँ पर मैं कैंसिल आउट करना चाहूंगी क्योंकि एमफील्ड अब नहीं है। ठीक है, मंथली स्टाइपेंड आपको मिलता है, 35,000 मिलता है। अब तो और ज्यादा इंक्रीज हो गया है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको मिलती है जिससे आप अपनी पीएचडी अच्छे रूप से कर सकते हो। आप अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो सकते हो एटलीस्ट 5 सालों तक, जिसके अंदर ऑब्वियसली आप इतने रिस्पॉन्सिबल हो जाओगे, आप इतने कहते ना इंटेलिजेंट हो जाओगे कि आप अपनी अपॉर्चुनिटीज भी बाय द टाइम और हंट आउट कर लोगे कि आपको आगे क्या करना है। अब आप बोलोगे मैम बुढ़ापे तक फिर नौकरियां ढूंढते रहे क्या? बेटा ऐसा नहीं है। ये चीज आपका टैग जोड़ता है आपके साथ, आपका स्टेटस जोड़ता है आपके साथ। पीएचडी एक ऐसी डिग्री है जो आपके नाम से पहले लगती है। समझ रहे हो? डॉक्टर, एक ये ऐसी डिग्री हो जाती है जो आपके नाम से पहले लगती है, और ये बहुत अपने आप में बहुत बड़ा खिताब है। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। मूविंग ऑन, रिसर्च अपॉर्चुनिटीज आपको देखो, यूजीसी नेट जब क्वालिफाई हो जाता है ना, आप काफी ज्यादा प्रोजेक्ट के साथ जुड़ सकते हो, पॉलिसी थिंक टैंक्स के साथ जुड़ सकते हो, जैसे कि रिसर्च इंस्टीट्यूट में जुड़ सकते हो। आजकल तो काफी, जिसको स्टैटिस्टिक के नॉलेज है, एमएस ऑफिस पर काम करना आता है, उन लोगों की भी काफी डिमांड हो रही है काफी इंस्टीट्यूशंस में। क्योंकि इवैल्यूएशन ऑफ पॉलिसी का काम करने का, कोई किसी प्रोग्राम का काम करने का बहुत है ना इंपॉर्टेंस चलता है। तो रिसर्च इंस्टीट्यूट की अगर मैं बात करूं, गवर्नमेंट बॉडीज की मैं बात करूं, पॉलिसी थिंक टैंक्स जैसे आईसीएसएसआर, आईकार, आईसीएमआर, सीएसआईआर, नीति आयोग के साथ आप लोग जुड़ सकते हैं। नेट जेआरएफ
आपको रिसर्च प्रोजेक्ट दिलवाने के बहुत काबिलियत रखता है। रिसर्च एसोसिएट की तरह आप काम कर सकते हो, रिसर्च असिस्टेंट की तरह काम कर सकते हो, आरओ रिसर्च ऑफिसर की तरह काम कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं लेकर आई हूँ, देखो आईआईटी हैदराबाद के अंदर एक प्रोजेक्ट निकला, ठीक है, एंड इसमें आपकी पोजीशन है रिसर्च असिस्टेंट की। हाँ, ये एक एक दो दो चार चार ऐसी पोजीशन निकलती है, 11 मंथ का प्रोजेक्ट है, ठीक है, ऐसे आप अप्लाई कर सकते हो। आपकी मिनिमम डिग्री मांगी है भाई 55% ये होनी चाहिए, क्वालिफाइड हो आपका यूजीसी नेट, ठीक है, यूजीसी नेट आपका एग्जाम क्वालिफाई हो, आपकी बढ़िया इसमें सैलरी आपको अप्रोक्सीमेटली कभी 37 मिल जाती है, कभी 25 मिल जाती है, कभी 38 मिल जाती है, कभी 45 मिल जाती है, ठीक है, तो ऐसी सैलरीज होती है। शुरुआत करने के लिए बहुत बड़ी चीज है, ऐसे एक अच्छे इंस्टीट्यूशन के साथ जब आप जुड़ते हो तो आपको क्या होता है, फिर आपको एक एडिशनल वैल्यू मिल जाती है, फिर जब नेक्स्ट प्रोजेक्ट आएगा तो वो और अच्छा आएगा, और अच्छा अमाउंट के साथ आएगा, है ना। तो ये सारी चीजें देखो, एक्सपीरियंस बोलता है, डिजायरेबल चीजें हैं, ये सारी चीजें आपको बहुत बेनिफिट करती हैं। यूजीसी नेट यूज करने पर आओ ना इसको, तो बहुत बेनिफिशियल आपकी एक एग्जामिनेशन हो जाता है। पीएचडी एडवांटेज मिलता है, ऑब्वियसली मैंने अभी भी बताया कि देखिए जब आप ये क्वालिफाई करते हो, अब तो खैर आपके एंट्रेंस टेस्ट भी नहीं है काफी यूनिवर्सिटीज में, बट अगर एंट्रेंस टेस्ट भी कोई यूनिवर्सिटी ले रहा है तो आपको एडिशनल पॉइंट्स मिलते हैं या फिर मार्क्स मिलते हैं। जैसे कि मैंने अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश का बनाया, ठीक है, एक आपका पीएचडी का, उसमें वो एंट्रेंस एग्जाम ले रहा है, लेकिन जिनका यूजीसी नेट क्वालिफाई है उनको 20% मार्क्स मिल रहे हैं, और जीआरएफ वाले जो है वो तो एंट्रेंस देंगे ही नहीं, सीधा इंटरव्यू में बैठेंगे, उनको सीधा 70 मार्क्स मिल रहे हैं। तो ये बेनिफिशियल है, ये बेनिफिशियरी चीजें हैं जो आपके, है ना, किस में ऐड ऑन होती है, आपके प्रोफाइल में ऐड ऑन होती है, एंड इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये सारी चीजें समझो। आप लोग क्या सोचते हो बस एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, कौन सा हमें एम्प्लॉयमेंट दिला रहा है, लेकिन ये एक ऐसा एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो एक उम्र के बाद आपके बहुत सारे और काफी नए रास्ते खोल देता है, वो चीज समझने की जरूरत है। इसके अलावा भी देखो, पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च के लिए भी आप जा सकते हो, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भी कर सकते हो, फ्रीलांस एकेडमिक करियर भी बना सकते हो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, देखो हम लोग हैं ऑनलाइन भी पढ़ा रहे हैं, है ना, तो ऐसे आप लोग भी ऑनलाइन किसी भी कंपनी या किसी भी टीम को आप अप्रोच कर सकते हो अगर आपका यूजीसी नेट जीआरएफ क्वालिफाई है, क्योंकि ज्यादातर बेसिक क्वालिफिकेशन जब आपकी रहती है ना, तो तभी वो आपको चूज करते हैं पढ़ाने के लिए भी, अगर आपके पास नॉलेज है तो, ठीक है। अकेडमिक राइटिंग एंड पब्लिशिंग की अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल आप लोग अपनी रिसर्च आर्टिकल्स लिख सकते हैं, पीयर रिव्यू जर्नल्स आप कर सकते हैं, कोई पीयर रिव्यू बुक आप कर सकते हैं, किसी बुक को रिव्यू कर सकते हैं, अपने ओपिनियन दे सकते हैं, एज ए इंडिपेंडेंट रिसर्च आप काम कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप अपनी रिसर्च राइटिंग्स भी काफी उसके ऊपर काम कर सकते हैं। थिंक टैंक और एनजीओ के साथ जैसे मैंने आपको बताया आप जुड़ सकते हैं, चाहे वो आईएम्स हो, चाहे वो आपके टेस्ट हो, चाहे कोई भी एनजीओ हो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ओआरएफ के साथ भी आप जुड़ सकते हो, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के साथ भी आप जुड़ सकते हो। तो ऑल इन ऑल मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि ये वो अपॉर्चुनिटी है, ये वो तुर्क का इक्का है जो हम सोचते हैं कि 25 साल 27 साल के बाद सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज बंद हो जाती है, बट एक ये वो तुर्क का इक्का है जो आपकी जॉब उस उम्र पे लगवाए जहां पर कोई उम्र कैलकुलेट नहीं होती है, एंड ऑल्सो आपको एक स्टेटस मिल जाए, एक बढ़िया डिग्निफाइड आपके पास डिग्री हो, और एक इतना एक समाज में आपकी वो वैल्यू हो कि हाँ, एक असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम क्वालिफाई करा है, बेसिक एलिजिबिलिटी है, और आप बहुत सारी चीजों को, डिग्निफाइड चीजों को अप्रोच भी कर सकते हो। इंपॉर्टेंट चीज थी ये समझाना, मेरा आज का उद्देश्य था। न्यू 10 आपका कोड है, 10% डिस्काउंट आपको मिल रहा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो शुरू से प्रिपरेशन करने के लिए, बिल्कुल आप जुड़ सकते हो। हमारे कोर्स लाइव हो चुके हैं ऑन जीआरएफ अड्डा एप्लीकेशन। अभी ओरिएंटेशन सेशन हुआ है 4 तारीख को, वो आपको चेकआउट करना है तो बिल्कुल आप कर सकते हो। 4 जुलाई का ओरिएंटेशन सेशन था, फटाफट से एनरोल हो जाइए, क्योंकि देखो लिमिटेड सीट्स है, लिमिटेड टाइम है। मैं पूरा फुल फ्लेज पेड कोर्स शुरू करने वाली हूँ 14 तारीख से, 14 जुलाई से पूरा फुल फ्लेज पेड कोर्स आपके सामने है, टाइम लिमिटेड है, प्लीज ज्वाइन फास्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की प्रिपरेशन मेरे साथ करने के लिए। ऑल्सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। 8 बजे हमारे फ्री सेशन होते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी कुछ भी क्वेरीज है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं बिल्कुल आपकी क्वेरीज को आंसर करूंगी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।